नमस्कार प्यारे बच्चों। हमेशा बच्चों की एक ही बात रहती है कि एग्ज़ाम तो बढ़िया होता है। जब भी किसी से पूछो बेटा एग्ज़ाम कैसा हुआ, तो हर एक बच्चा यही बोलता है एग्ज़ाम बढ़िया हुआ। एग्ज़ाम हमेशा बच्चों का अच्छा होता है, रिज़ल्ट ख़राब होता है। लेकिन बात यह है कि रिज़ल्ट को कैसे सुधारा जाए कि एग्ज़ाम भी अच्छा हो और रिज़ल्ट भी अच्छा हो। उसके लिए टाइम टू टाइम आपको बात करनी पड़ेगी रिज़ल्ट पे, कि मैं टाइम टू टाइम टेस्ट दूं। क्योंकि क्या होता है, हम लोग प्रिपरेशन करते हैं किसी भी कंपटीशन की और एक ही एग्जाम देते हैं लास्ट में। पूरे साल आपको पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं और टेस्ट नहीं देते। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको रियल सिचुएशन कैसे पता चलेगी। तो इसी सिचुएशन को जानने के लिए, रियल सिचुएशन, आप हर मोमेंट पे अपनी सिचुएशन को जान पाओ, इसके लिए मोशन लेके आ रहा है आपके लिए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो कोटा की टॉप फैकल्टी द्वारा डिजाइन की गई है। तो चलिए बात करते हैं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, क्लियर एग्जाम्स विद इंडियाज मोस्ट एडवांस टेस्ट सीरीज। मैं आपको बता दूं, ये जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज आपको बनाई गई है न्यू पैटर्न बेस पे। और कोटा इसीलिए आगे है क्योंकि कोटा में कभी भी कोई अगर पैटर्न चेंज होता है तो कोटा वो पहला शहर है जो बदलते हुए पैटर्न को सबसे पहले अडॉप्ट करता है, और बाकी तो बाद में होता है, लेकिन कोटा उसमें तुरंत काम करना शुरू कर देता है। तो बात समझिए कि जो टेस्ट में हिडन प्रॉब्लम्स हैं वो क्या होती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इशू, जब आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। टाइम मैनेजमेंट क्या, आपको मान लीजिए जेई मेन का एग्जाम देना है तो 75 क्वेश्चन हैं आपके, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको हर टेस्ट में एनालाइज करना है। जैसे आप कभी बच्चे केमिस्ट्री पहले करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं, फिर मैथ्स करते हैं, तो आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन वो तब ना जब आप बहुत सारे टेस्ट देते हो तो आपका टाइम मैनेजमेंट इससे सुधरेगा। सिली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, जब भी आप सिली मिस्टेक करो, मान लीजिए कि आप, हमेशा बच्चा बोलता है सर सिली मिस्टेक हो गई, जब भी सिली मिस्टेक करो उस सिली मिस्टेक को कागज पे लिख के जहां आप पढ़ते हो सामने चिपका लो, तो जिससे वो जो सिली मिस्टेक है अगले टेस्ट में तो वो सिली मिस्टेक तो नहीं होगी, विश्वास मानिए ना। दूसरा, वीक टॉपिक्स आपके, कभी जब आप टेस्ट देते हो तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, तो आपके वीक टॉपिक्स भी आइडेंटिफाई होंगे और उस पर काम करिए। क्योंकि देखिए एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको एक्चुअल सिचुएशन बताऊं। एक्चुअल में होता है जब हम टेस्ट देते हैं, जो हमारे क्वेश्चन सही होते हैं उन पे हम खुश होते हैं, लेकिन विश्वास मानिए कि अगर आप वो टेस्ट नहीं देते तो आपको जो क्वेश्चन आ रहे थे वो अभी भी आएंगे। मेन बात यह है कि जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं उनका सही सॉल्यूशन जानना और उनके सही कॉन्सेप्ट को सीखना, ये टेस्ट की मेन जरूरत होती है। लेकिन मोस्टली बच्चा जो क्वेश्चन गलत हो गए उन पे बात ही नहीं करता, जबकि उन्हीं पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। एग्जाम प्रेशर, आप फाइनल एग्जाम, एक बार में एग्जाम जेईई मेन का देने पहुंच जाओगे तो आपको घबराहट हो जाएगी कि इतना सारा बच्चा दे रहा है, एग्जाम कैसे हो। तो टाइम टू टाइम आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, जब आपका एग्जाम प्रेशर जो है उससे आपको रिलैक्स मिलेगा कि यार ठीक है ये तो नॉर्मल सा टेस्ट है, जो जैसा मैंने पूरे साल टेस्ट दिए हैं वैसा ये टेस्ट पेपर है। तो आपको बहुत सारे टेस्ट उसके लिए देने पड़ेंगे। जैसे विराट कोहली को सबको पता है कि विराट कोहली बहुत बड़ा क्रिकेटर है, लेकिन वो लगातार प्रैक्टिस करता रहता है, बिना प्रैक्टिस के नहीं फील्ड पे उतरता। तो क्या आप जेईई का एग्जाम देने जा रहे हो विदाउट एनी प्रैक्टिस, आप टेस्ट के बिना प्रैक्टिस किए क्या आप मैदान पे उतर सकते हो? नहीं, आपको बहुत सारे टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वैसे ही माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, 3 घंटे के प्रॉपर टाइम में टेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके आपका जो एक्चुअल एग्जाम है वो बेहतर हो पाएगा। ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के बारे में एनवी सर को आप सब जानते ही हो, ठीक है। अबाउट टेस्ट सीरीज, अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं कि भाई टेस्ट सीरीज में क्या है, तो पहली बात मैंने आपको बता दिया कि कोटा की जो बेस्ट फैकल्टी है उनके द्वारा ये आपको टेस्ट पेपर बनाए गए हैं। एसएस नॉलेज ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज एम्स टू एवेल्युएट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग टू कॉन्सेप्ट एंड सब्जेक्ट थ्रू सिमुलेटेड एग्जाम। मैं एक बात बता दूं, ये जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको होने वाली है ये हमारे मोशन के 85+ सेंटर ऑल ओवर इंडिया में है और ये सब जगह टेस्ट होंगे। तो आपको रियल
कंपटीशन भी मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले टेस्ट दे रहे हो, 20 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, 20 बच्चों में आपका रिजल्ट आएगा, नहीं। ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है। जो मोशन के बच्चे हैं, जो कोटा में पढ़ रहे हैं, जो अदर सेंटर्स पे पढ़ रहे हैं, वो सारे टेस्ट देंगे, और जो AITS लेंगे वो टेस्ट देंगे। तो मेरी समझ में आपका कंपटीशन 50 से 60 हज़ार बच्चों में मिलने वाला है। तो आपको एक्चुअल समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही रहता है कि सर मेरी कोचिंग में बच्चे कम हैं, मेरे को रियल एग्जाम का फील ही नहीं आता, क्योंकि मैं नंबर तो मेरे आ जाते हैं कम, लेकिन मैं कर जाता हूं टॉप, क्योंकि आपके बच्चे कम हैं। तो आप हो सकता है कि आप अपनी कोचिंग के टॉपर हो, लेकिन रियल कंपटीशन, क्योंकि रियल कंपटीशन आपके केवल कोचिंग के बच्चों में नहीं है, रियल कंपटीशन 15 लाख बच्चों में है जो जेईई मेंस में अपीयर हो रहे हैं। तो आपको एक रफली आइडिया रैंक का मिलेगा जब आप इतने सारे बच्चों में टेस्ट देते हो। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप जब टेस्ट देते हो तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके चैप्टर कौन से स्ट्रांग है, आपके चैप्टर कौन से वीक है, वो आपको टेस्ट के थ्रू ही पता चलेगा। क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ते हैं आपको समझ में आता है, मान लीजिए आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, बच्चा बोलता है मेरे को सब समझ में आ रहा है, ये आपकी कला नहीं है, आपके टीचर की कला है कि टीचर बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है। आपकी कला तब है जब आप एग्जाम देते हो और मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही करते हो, अच्छे नंबर लाते हो, अच्छा रिजल्ट लाते हो, तब वो आपकी कला मानी जाएगी। ये नहीं होता कि मेरे को समझ में आ गया सर, मास्टर साहब पढ़ाते हैं, मेरे को सब समझ में आता है, वो आपकी कला नहीं है, वो आपके फैकल्टी, आपके टीचर, आपके गुरुजन की कला है। कोई इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि आपको समझ में आता है। इसलिए आपकी कला तभी होगी जब आप आउटपुट लाओगे। इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में आपको पता है, आपको हर टेस्ट में देखना है कि मेरे को 75 क्वेश्चन करने हैं या एडवांस के क्वेश्चन करने हैं, तो मेरे को 3 घंटे में कितना क्वेश्चन मेरे छूट जाते हैं। उसी हिसाब से आप प्लानिंग करोगे कि हर सब्जेक्टों में कैसे डिवाइड करूं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करूं, जिससे मैक्सिमम आउटपुट आ जाए। डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। आपको पता ही है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एग्जाम, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मेरे को आता तो है लेकिन मेरे से होता ही नहीं है, स्पीड ही नहीं। तो बेटा स्पीड तभी आएगी, स्पीड बढ़ाने का सिंगल तरीका है मोर प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा स्पीड आपकी बढ़ेगी। तो और स्पीड कैसे बढ़ाना है, टेस्ट के थ्रू बढ़ाना है। मॉड्यूल जो आपको मिलते हैं उनको भी आप 1 घंटे का टाइमर लगा के, जैसे मान लीजिए आपके 1 घंटे में 25 क्वेश्चन जेईई मेन में करने हैं, 3 घंटे का समय 75 क्वेश्चन, तो आपको 25 क्वेश्चन करने। तो कभी भी आप अपने कोचिंग का मॉड्यूल भी करिए तो 1 घंटे का टाइमर लगाइए और 25 क्वेश्चन लाइन से करिए। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, पहला क्वेश्चन करता है फिर उसका सोल्यूशन देखता है, दूसरा क्वेश्चन करता है फिर उसका सोल्यूशन देखता है। ये टाइम बर्बादी है बेटा। 25 क्वेश्चन लाइन से 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करिए, फिर अगर जितने नहीं आए उनके सोल्यूशन आप एक साथ देख लीजिए। मेरा मानना है अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो 3 घंटे आपको चेयर से नहीं उठना है। 3 घंटे की प्रॉपर सीटिंग बनाइए, बिकॉज आप जो टेस्ट देने वाले हो, फाइनल एग्जाम देने वाले हो, उसका टाइम 3 आवर्स है। तो 3 आवर्स बैठने की हैबिट तो डालिए। अगर आप 1-1 घंटा, आधा घंटा पढ़ते हो फिर उठ जाते हो तो हैबिट पूरे साल आपकी ऐसी रहेगी। इसलिए अगर आप रियल में प्रिपरेशन IIT की कर रहे हो तो 3 घंटे की आपकी सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। बूस्ट कॉन्फिडेंस। पता ही है आपको भैया, आप बढ़िया टेस्ट दोगे, बढ़िया आउटपुट आएगा तो एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो जेईई मेन या एडवांस का एग्जाम, इट इज अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर आपके मन में आ गया कि यार मैं IIT के लायक नहीं हूं, मेहनत भी कर रहे हो लेकिन मन में अगर ये आ गया कि मैं IIT के लायक नहीं हूं, विश्वास मानिए पढ़ाई बंद कर दीजिए, क्योंकि आप सच में लायक नहीं हो। क्योंकि जब तक आपको अंदर से आवाज नहीं आएगी कि मैं कर सकता हूं, मेरे से सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, मैं मेहनत करूंगा, तो ही आप सेलेक्ट होगे। क्योंकि आपको अगर किसी काम में आपको सफल होना है, मेरा मानना है पर्सनली कि अगर आपको किसी काम में सफल होना है तो आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। किसी काम को सफल होने के लिए सबसे पहला भरोसा आपको खुद पे करना पड़ेगा, फिर आप पे भरोसा कोई और करेगा। अगर आपको सेल्फ ही भरोसा नहीं है तो फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप अगर मेहनत करिएगा तो आप सफल होंगे। यह भरोसा आपको खुद को दिलाना पड़ेगा। अब मैं बात कर लेता हूं कितने कितने टेस्ट होंगे। अगर मैं बात करूं बेटा 11th क्लास की, तो 11th क्लास में यूनिट टेस्ट होते हैं। यूनिट टेस्ट का मतलब होता है चैप्टर वाइज टेस्ट, पार्ट टेस्ट ना। 2-2 चैप्टर ले लिए ना, जैसे 2 चैप्टर फिजिक्स के हो गए, 2 केमिस्ट्री के हो गए, 2 मैथ्स के हो गए, ये यूनिट टेस्ट होंगे। अच्छा, मेजर टेस्ट क्या होता है? जो 2 चैप्टर आपके हुए, समझो उनको मिला के जो एक टेस्ट बनेगा वो मेजर टेस्ट हुआ। और जो फुल सिलेबस टेस्ट हो गया, आपको समझ में आ गया कि फुल सिलेबस टेस्ट हो गया कि आपने पूरा कोर्स खत्म हो गया, देन आपके फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। तो यूनिट टेस्ट होंगे 9, मेजर टेस्ट होंगे 6, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे 3 अगर आप 11th की टेस्ट सीरीज लेते हो।
अगर आप 12th और 12th पास की लेते हो तो इसमें यूनिट टेस्ट 8 होंगे, मेजर टेस्ट 4 होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट 3 होंगे। अच्छा, ऐसा भी कोई होगा जो 11th और 12th दोनों की लेना चाहता है तो उसको कंबाइन कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यूनिट टेस्ट 17 हो जाएंगे, मेजर टेस्ट 10 हो जाएंगे, फुल सिलेबस टेस्ट 6 हो जाएंगे। और टेस्ट मतलब देना, और ध्यान रखिएगा आप केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आप सेलेक्ट नहीं होगे, प्रॉपर टाइम से टेस्ट देना, टाइम से। 3 घंटे का टेस्ट है, 3 घंटे ही देना, ये नहीं कि जल्दी जल्दी करके भाग गए, नहीं, पूरा टाइम लीजिए, प्रॉपर ऐसा माहौल क्रिएट करिए कि एक्चुअल एग्जाम की तरह टेस्ट हो रहा है ना, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आपको ये टेस्ट देना है। हाउ इज AITS बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर जेई? देखिए डिजाइन मैंने आपको पहले बताया, सीनियर फैकल्टी द्वारा ये डिजाइन किया गया है, कंप्रेहेंसिव टेस्ट सीरीज है, बेस्ड ऑन लेटेस्ट जेई एग्जाम पैटर्न। मैंने आपको पहले बताया, कोटा में हमेशा नए पैटर्न पे बात होती है, ठीक है। नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैंने आपको बता ही दिया, बहुत सारे बच्चों के साथ आपका एग्जाम होने वाला है। डिटेल्ड एनालिसिस एंड सोल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप टेस्ट देते हो तो टेस्ट तो दे देते हैं बच्चे, जो सही हुए उसमें हैप्पी भी हो जाते हैं, गलत की बात नहीं करते। जबकि मेन काम क्या है, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनकी एनालिसिस करना कि वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, कितने लोगों ने क्वेश्चन सही किया है, कितने लोगों का गलत हुआ है, कितने लोगों का सही हुआ है, कितने लोगों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास उस क्वेश्चन की होनी चाहिए। और इस टेस्ट सीरीज में आपको वही सब मिलने वाला है। तो मेरा बच्चों, अगर आप AITS लेते हो तो गलत क्वेश्चन की एनालिसिस जरूर करिए। एनालिसिस ही आपको इंप्रूव कराएगा, आपका बूस्टअप करेगा कि हाँ यार ये गलती हुई, इसको मैं आगे सुधारूंगा। क्योंकि विदाउट एनालिसिस आप टेस्ट सीरीज भी ले लोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। इसमें आपको सारे सोल्यूशन मिलेंगे, वीडियो सोल्यूशन भी मिलेंगे, टेक्स्ट सोल्यूशन भी मिलेंगे। अवेलेबल ऑनलाइन मोड, ये केवल ऑनलाइन मोड पे ही अवेलेबल है, ऑफलाइन मोड पे नहीं है, ठीक है। तो आपको ये घर से देना है, आराम से टेस्ट दीजिए, बट एग्जाम का माहौल बना के दीजिए। ऐसा ना हो कि आपके घर में कोई बार बार नॉक कर रहा है, आप डिस्टर्ब हो रहे हो। ऐसा हो कि 3 घंटे का टेस्ट हो रहा तो प्रॉपर 3 घंटे का टेस्ट हो रहा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। घर में आप बता के रखिए कि 3 घंटे टेस्ट दूंगा, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, अगर मैं थोड़ा सा फीस की बात करूं, अगर आप 11th की फीस लेते हो 11 का टेस्ट सीरीज, तो उसकी बात जरूर समझिएगा। 11th क्लास में है और 2 ईयर का टेस्ट सीरीज लेते हैं, मतलब 11th और 12th दोनों का मिला के लेते हैं, तो मात्र उसकी फीस है 1799 रुपये। आप सोचो 1799 रुपये में आपके 2 साल के टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं, वो भी कोटा की मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप टारगेट है आपका 2027, तो 1 साल की अगर लेते हैं तो 999 रुपये है। और अगर 12th और 12th पास बच्चे हैं और 2027 आपका टारगेट है जेई का, तो आपकी 999 रुपये फीस है। बहुत नॉमिनल सी फीस है, जिसमें आपको इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, प्रॉपर एनालिसिस, वीडियो सोल्यूशन, टेक्स्ट सोल्यूशन। मतलब आप घर बैठे, क्योंकि देखो होता क्या है, किसी कोचिंग का जो मेन होता है वो टेस्ट होता है। टीचर जो पढ़ाते हैं क्या उसके बेस पे सारे टेस्ट पेपर बनते हैं। तो आप ऐसा सोचो कि आप घर बैठे टेस्ट के थ्रू कोटा का फ्लेवर ले रहे हैं, आप ये समझिए। क्योंकि निचोड़ जो है कोचिंग का वो हमेशा टेस्ट पेपर में ही होता है। क्योंकि टीचर तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, बट उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसको टीचर को लगता है कि यार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वही क्वेश्चन टेस्ट में डाले जाते हैं। इसलिए ये AITS आपकी रैंक को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने वाला है। अगर शेड्यूल की बात करें कि 11th का, अगर मेंस एडवांस की बात करें, 11th का जो टेस्ट शुरू होगा वो 28 जून से शुरू होगा। ये आपके PDF आप देख लेना, इसमें हर टॉपिक्स भी लिखे हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर होने वाले हैं। बिगिनिंग डेट देख लीजिए, 28 जून से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगर 12th और 12th पास की बात करें तो उनका टेस्ट शुरू होगा 5 जुलाई से। पार्ट टेस्ट, मेजर टेस्ट, हर चीज़ मेंशन है, टाइमिंग मेंशन है, आपके जो सिलेबस है वो मेंशन है। आप एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से चैप्टर आपके टेस्ट में आने वाले हैं। बढ़िया पढ़ाई करिए, रिवीजन के साथ टेस्ट दीजिए, क्योंकि फिर अगर अच्छे नंबर आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको जेई क्लियर करने में हेल्प करेगा। कैसे अप्लाई करना है, तो फिल आउट एंड सबमिट द फॉर्म विद रिलेवेंट डिटेल। आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, उधर सबमिट करेंगे सारी डिटेलें। सेलेक्ट कोर्स सेलेक्ट करिए। यू विल रिसीव बोथ SMS एंड मेल फॉर एक्सेस। डाउनलोड मोशन लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए।
लॉग इन विद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, क्लिक द, बस ठीक है। तो आपको एक बार आपने मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लिया, आपको टेस्ट की डेट पता है, बस आपको लॉग इन करना है मोशन लर्निंग ऐप पे और आपका टेस्ट टाइम से शुरू हो जाएगा। बहुत आसान सा तरीका है, बहुत कोई ऐसा नहीं है कि बहुत भारी चीज़ है, लेकिन ध्यान रखिएगा टेस्ट सीरीज़ तभी ज्वाइन करिए जब आपको ईमानदारी से टेस्ट देना हो। हमारा पर्पज़ केवल और केवल ये नहीं है कि आप 999 में ख़रीद लोगे तो बहुत कोई मोशन का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेस्ट सीरीज़ का पर्पज़ होता है कि बहुत सारे बच्चों तक एक अच्छा मटेरियल पहुंच जाए जिससे आप अपनी रैंक सुधारें और अच्छा परफॉर्म करें जेईई में। क्योंकि देखिए बिना टेस्ट दिए आप बहुत बढ़िया परफॉर्म तो नहीं कर पाओगे। कोई टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार आगाह करेगी, भाई तेरा ये टॉपिक वीक है, इस पर थोड़ा फोकस कर। तो ये आप समझ रहे होंगे, ठीक है भाई। तो आपको बात क्लियर हो गई, मेरी समझ में सारी डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। आप बढ़िया से पढ़ाई करिए ना, जितना देखिए क्या होता है, एक लिमिटेड समय है जिसमें हम पढ़ाई कर सकते हैं। एन्जॉयमेंट तो सारी जीवन लगा रहता है। जो आपको, मेरा मानना होता है कि जो आपको टाइम मिला है पढ़ाई का, टाइम का रेस्पेक्ट करिए। जब आप टाइम का रेस्पेक्ट करोगे तो टाइम भी आपका रेस्पेक्ट करेगा, और अगर आपने टाइम को हल्के में लिया तो आपको टाइम भी आपको हल्के मिलेगा। और फिर आप समय की दम जानते हो, समय में बहुत दम है, समय किसी को भी ऊपर नीचे कर सकता है। इसलिए लगे रहिए, जुड़े रहिए और मोशन के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और अपनी रैंक को बेहतर करिए। थैंक यू।